बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ अडयाला जेल में क्या हाथ हुआ है, नया लंदन प्लान क्या है, इन दोनों ख़बरों की डिटेल पे आने से पहले आप नाज़रीन ये जानते हैं कि आज मंगल का दिन है और मंगल का दिन बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात के लिए मुख्तस होता है। अब गुज़िश्ता रोज़ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 6 नामों की फ़हरिस्त अडयाला जेल के इंतज़ामिया को जो जमा करवाई गई, उसमें आप जानते हैं कि बैरिस्टर गौहर का नाम है, सलमान अकरम राजा का नाम है, PTI के दीगर रहनुमाओं के नाम भी शामिल हैं। और आज अडयाला जेल के बाहर इमरान खान साहब की हमशीरगान भी पहुँचेंगी, अलीमा खान साहिबा, उज़मा खान साहिबा, नौरीन खानम साहिबा और जो बुशरा बीबी साहिबा की रिलेटिव्स हैं वो भी मुलाकात के लिए पहुँचेंगे। अब किसकी मुलाकात होती है, किसकी मुलाकात नहीं होती, इस बहस में जाए बगैर जो एक अहम नुक्ता मैंने आपकी खिदमत में पेश करना है आज की मुलाकातों से मुतल्लिक कि कल जब ये 6 लोगों की फ़हरिस्त जमा करवाई गई तो ईद के लिए इमरान खान साहब के 4 सूट, 4 कपड़ों के जोड़े, इमरान खान साहब के लिए नया जूता और इमरान खान साहब की वेस्ट कोट जो है वो अडयाला जेल की इंतज़ामिया को ये भी उनके हवाले कर दी गई कि आप ईद के लिए ये कपड़े इमरान खान साहब तक जो है वो पहुँचा दें। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि लतीफ़ खोसा साहब, जो एक सवाल पूछना बनता है तहरीक इंसाफ के लोगों का, खान साहब के सपोर्टर का, खान साहब के चाहने वालों का और हत्ता कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का भी, और सवाल पूछा जाना चाहिए लतीफ़ खोसा साहब से कि आपने तो कहा था कि इमरान खान साहब जो है वो जेल अपने घर में गुजारेंगे, ज़मान पार्क में गुजारेंगे, बनी गाला में गुजारेंगे, तो इमरान खान साहब को अब कपड़े फराहम किए जा रहे हैं, जेल में जूते दिए जा रहे हैं, वेस्ट कोट फराहम की जा रही है। अब ये जो दावा किया है ना लतीफ़ खोसा साहब का, मैं बात ये कर रहा हूँ कि ये इन्होंने कि ईद से पहले इमरान खान साहब अपने घर पे होंगे, ईद घर पे मनाएंगे, ये तहरीक इंसाफ के चाहने वालों से, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के जो जज्बात हैं, जो एहसासात हैं, उनके साथ खेला गया था और ये पहले मर्तबा नहीं हुआ। इससे पहले भी लतीफ़ खोसा साहब ने गालिबन गुज़िश्ता साल ऐसा स्टेटमेंट दिया था कि इमरान खान साहब जेल अपने घर पर गुजारेंगे। अब कोई सवाल पूछने वाला इनसे है। मसला यहाँ पे ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई सवाल पूछने वाला भी नहीं और ये सिर्फ मामला इमरान खान साहब से नहीं जुड़ा। इमरान खान साहब का जो एक नैरेटिव हमेशा से रहा है 2011 अक्टूबर 2011 के बाद से, उस नैरेटिव के ऊपर भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर चल रहा है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कर रहे हैं, उस पर भी सवाल नहीं पूछा जाता। अच्छा, कौन सा सवाल पूछना चाहिए, आगे चल के ये डिटेल भी मैं आपकी खिदमत में एक ख़बर की सूरत में रखूँगा, लेकिन यहाँ पर हमने बात की है मुलाकातों की और फिर हमने आपके साथ ख़बर शेयर करनी है कि इमरान खान के साथ जेल में हाथ क्या हुआ है। तो नाज़रीन, ख़बर ये सामने आई है, आज मुलाकात का दिन है, ख़बर ये सामने आई है कि अलीमा खान साहबा और सोहेल अफरीदी साहब की, नईम अशरफ भट्ट साहब हैं, उनकी ये ख़बर है कि दोनों ने, अलीमा खान साहबा ने और सोहेल अफरीदी साहब ने वफाक की कुछ अहम शख्सियात के साथ मुलाकात की है। अब इन मुलाकातों में क्या बातें हुई हैं, नईम अशरफ भट्ट साहब के मुताबिक ये मुलाकातें खुफिया थीं और आखिरी मुलाकात अलीमा खान की और सोहेल अफरीदी की फाटा हाउस में हुई है और इन मुलाकातों में ये कहा गया है कि आप इमरान खान साहब के साथ जो हमारी मुलाकातें हैं, इन मुलाकातों पर मुकम्मल तौर पे पाबंदी लगा दें। और वजह इसकी ये बयान की गई कि जब खान साहब के साथ हमारी मुलाकात होती है तो हम वफाक के साथ ताउन नहीं कर पाते, इमरान खान की तरफ से जो हदायत आती हैं, उन हदायत पर फिर हम अमल करने के पाबंद होते हैं, उससे पीछे नहीं हट सकते। अब ये नईम अशरफ भट्ट साहब ने अलीमा खान साहब से मुतल्लिक और सोहेल अफरीदी साहब से मुतल्लिक कहा है और साथ में उन्होंने 3 खबरें और भी जोड़ दी। एक, उन्होंने कहा जी देखें कि जो चलान जमा होना था सोहेल अफरीदी के ख़िलाफ़, वो चलान जमा नहीं हो सका। इलेक्शन कमीशन में जो सोहेल अफरीदी के ख़िलाफ़ केस था, वो केस भी जो है उसकी स्पीड भी स्लो हो गई है। और फिर अलीमा खान साहबा का जो अपना 26 नवंबर का केस है, उसमें भी आप देखें कि अब इस्तिस्ना की दरख्वास्त जाती है, इस्तिस्ना की दरख्वास्त जो है वो एक्सेप्ट हो जाती है, उसमें भी अब ईद के बाद की तारीखें पड़ गई हैं। तो ये जो ख़बर नाज़रीन नईम अशरफ भट्ट साहब ने दी है, अभी तक इस खबर की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई तरदीद नहीं की गई। अलीमा खान ने भी इस खबर की अभी तक कोई तरदीद नहीं की और ये बड़ा संगीन इल्ज़ाम है, बड़ी संगीन खबर है अलीमा खान और सोहेल अफरीदी की क्रेडिबिलिटी से मुतल्लिक कि ये लोग नहीं चाहते कि इमरान खान के साथ मुलाकातें हों और इनकी जो सियासत है, जब खान साहब के साथ मुलाकात होगी, अंदर से इंस्ट्रक्शंस आएंगी, तो इनकी अपनी सियासत जो है वो ख़तरे में पड़ जाएगी। और ना सिर्फ इमरान खान साहब के साथ मुलाकातों को रोकने का कहा गया,
कि वफाक के साथ बेहतर ताउन तब हो सकता है जब खान साहब के साथ मुलाकातों पर रुकावट लगा दी जाए। बल्कि ये भी कहा गया कि अलीमा खान अपना बुशरा बीबी साहबा के साथ जो मुलाकातें होती हैं उनके ज़रिए भी पैगाम बाहर आता है, और वो पैगाम जो खान साहब का आता है बुशरा बीबी साहबा के से मुलाकात के ज़रिए, उस पर भी हमें अमल करना पड़ जाता है। अब ये नईम अशरफ भट्ट साहब की खबर है, उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी है, मैं इसको ना गलत कहता हूँ ना मैं इसको दुरुस्त कहता हूँ, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता, मेरा दिल नहीं मानता। लेकिन मेरा दिल मानने या ना मानने से क्या होता है? तहरीक इंसाफ ने तो इसकी तरदीद नहीं की। इतना बड़ा चैनल है एयरवाई न्यूज़ जहाँ पे ख़बर ये नईम अशरफ भट्ट साहब ने चलाई है, कोई तरदीद आई? कोई तरदीद नहीं आई। ये तो ऐसे है कि घर के जो भेदी हैं उन्होंने खान साहब पे लंका ढा दी है कि खान साहब को रखें आप जेल में, और हमें जो प्रोटोकॉल है, जो इक़्तिदार है, जो हुकूमत है, उसके मज़े लेने दें। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ही बात करते हैं ना कि अलीमा खान साहबा पार्टी पे कैप्चर कर चुकी हैं, पार्टी को संभाल चुकी हैं। तो पार्टी पे कैप्चर को लेके अली मोहम्मद ख़ान जैसे जो रहनुमा हैं पुराने, वो बड़ा सख्त बयान देते हैं किसी का नाम लिए बगैर कि हम इमरान खान के अलावा किसी को लीडर नहीं मानते, माइनस इमरान खान हमें काबिल कबूल नहीं होगा। तो ये जो ख़बर है ये बड़ी एक मतलब एक साजिश से मुतल्लिक़ इंकिशाफ किया गया है। अब देखते हैं आज मुलाकात किसी की होती या नहीं होती, मुझे नहीं लगता किसी की मुलाकात होगी, लेकिन इस पे अलीमा खान साहबा से सवाल पूछा जाएगा, वो क्या जवाब देती हैं, और फिर देखना होगा कि तहरीक इंसाफ का अपना बयान क्या आता है। सोहेल अफरीदी साहब इस पर क्या रिएक्शन करते हैं। पीटीआई के कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जो टिल्ट करते हैं, उन्होंने इसके ऊपर बात की है कि ये क्या चल रहा है इमरान खान के ख़िलाफ़। और फिर आज दूसरी खबर जो मैंने आगाज़ में कहा कि नया लंदन प्लान, आप ये देखें कि इमरान खान साहब का बयानिया रहा शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़, ज़रदारी ख़ानदान के ख़िलाफ़, कि ये मुल्क का पैसा लूट के बाहर ले जाते हैं, वहाँ पे अपने महल खड़े कर देते हैं, वहाँ पर अपने बिज़नेस एम्पायर खड़े कर देते हैं। और ख़ान साहब ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान से कमाया है तो पाकिस्तान में उसको इन्वेस्ट करो। पाकिस्तान से जो बाहर लेके जाते हैं हवाला, हुंडी, मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए, वो लूटा हुआ माल होता है। अब ये एक साफ़ी हैं खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर के, तारिक आफाक साहब, उनकी क्या खबर है? उनकी खबर ये है, पहले तो फ्लैट की बात की जाती थी असद कैसर साहब के कि लंदन में, मैनचेस्टर में उनके फ्लैट्स हैं। अब खबर ये दी है तारिक आफाक साहब ने कि असद कैसर साहब ने मैनचेस्टर में अपना पिज़्ज़ा ब्रांड जो है वो लॉन्च कर दिया है, और जो पिज़्ज़ा ब्रांड उन्होंने लॉन्च किया उसकी 5 ब्रांचेस भी खोल दी गई हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, जिसकी मैं पहले भी बात कर रहा था, कि मुखालिफ सियासतदानों से तो सवाल पूछे जाते हैं, मरीम नवाज़ से जुनैद सफदर का सवाल पूछा जाता है, पंजाब हुकूमत से सरकारी जहाज़ का सवाल पूछा जाता है, यहाँ पे सवाल क्यों नहीं पूछा जाता? असद कैसर साहब से मुतल्लिक़ जो ख़बर सामने आई है कि ये पैसा लंदन कैसे गया, ये पैसा कहाँ से आया था, इस पैसे की मनी ट्रेल कहाँ पे है, कोई सवाल नहीं पूछा गया। और ये खान साहब का अपना नैरेटिव है जिस पर मैं बात कर रहा हूँ। अब पूछे ना असद कैसर साहब से कि आपने पाकिस्तान में ये पिज़्ज़ा ब्रांड लॉन्च क्यों नहीं किया, ये पैसा पाकिस्तान से बरतानिया गया कैसे, और ये पैसा असद कैसर साहब के पास आया कहाँ से? मैं करप्शन की बात नहीं कर रहा। अगर हम कंपैरिजन करें, खान साहब जरदारी ख़ानदान को करप्ट करें, खान साहब शरीफ ख़ानदान को करप्ट करें, इन दोनों ख़ानदानों का अगर कंपैरिजन असद कैसर साहब से करें, तो ये बातें तो रिपोर्ट होती रही हैं ना कि असद कैसर साहब मोटरसाइकिल पे हुआ करते थे, इनके पास एक पुराना सा मोटरसाइकिल था। तो ये जो इतना एम्पायर बन रहा है, और वो भी लंदन में, बरतानिया में, मैनचेस्टर में, ये सब कैसे बन रहा है? ये पैसा कहाँ से आ रहा है? पैसा पाकिस्तान से बाहर कैसे जा रहा है? यहाँ पे सवाल पूछे ना, यहाँ पे कोई सवाल पूछने वाला नहीं, क्योंकि जिस शख्स से मुतल्लिक़ बात हो रही है उसका ताल्लुक़ किसी और जमात से नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। और ये बातें पहले भी होती रहीं, जब इमरान खान साहब करप्शन का बयानिया, करप्शन की गर्दान लगाते थे, और फिर वही चेहरे जो कि माजी की हुकूमतों के साथ हुआ करते थे, जब वो तहरीक इंसाफ में शामिल होते थे तो क्या कहा जाता था कि ये तहरीक इंसाफ की लॉन्ड्री में शामिल होके अब ये नीट एंड क्लीन हो गए, अब इनकी करप्शन पे क्यों बात नहीं करते? क्योंकि खान साहब जब तक अपोजिशन में थे, अक्टूबर 2011 के बाद, ये चौधरियों से मुतल्लिक़ खान साहब ये बात करते थे कि चौधरी परवेज़ इलाही, चौधरी शुजात हुसैन भी करप्ट हैं। रिकॉर्ड पे खान साहब के बयानात मौजूद हैं। लेकिन जब वो पीटीआई के साथ उनका इत्तेहाद हुआ, फिर वो करप्शन वाली कहानियाँ ख़त्म हो गई। फिर हत्ता के परवेज़ इलाही साहब को पार्टी में शामिल कर लिया गया। पहले तो पार्टी के साथ इत्तेहाद था ना काफ लीग का, पीटीआई का,
फिर परवेज़ इलाही साहब को सीनियर नायब सदर बना दिया गया। ये अलमिया है कि जब आप किसी के मुखालिफ हैं तब तो आप उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, आपका क्रिटिसाइज़ करना हलाल है, लेकिन जब वो आपकी पार्टी में आता है तो उसके तमाम गुनाह जो आप खुद गिनवाते रहे, तमाम करप्शन जो आप बताते रहे, वो तमाम की तमाम ख़त्म हो जाती हैं। अब असद कैसे साहब ने किसी ने सवाल नहीं किया। दूसरी तरफ आप ये देखें कि इमरान खान साहब की साबिका अहलिया जमामा खान साहबा अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अपील कर रही हैं। क्या अपील कर रही हैं कि इमरान खान साहब के जो बेटे हैं कासिम और सलमान, वो अपने वालिद के साथ मिलना चाहते हैं। उन्होंने अप्लाई किया था वीज़े के लिए, लेकिन वीज़ा उनको नहीं मिल सका। अब नाज़रीन यहाँ पे देखें, एक बात जो जेन्युइन है, वो जेन्युइन बात को इंडोर्स करना चाहिए, उसकी सपोर्ट करनी चाहिए। इमरान खान साहब के बेटे कासिम और सलमान चले पहले नहीं आए अपने बेटे से, अपने वालिद से मुलाकात करने के लिए, जब उनकी गिरफ़्तारी हुई थी। 5 अगस्त 2023 को खान साहब को गिरफ़्तार किया गया था, पहले नहीं आए। लेकिन चले अब अगर वो आना चाहते हैं तो उनको वीज़ा दिया जाए, और अगर उनकी वीज़ा एप्लीकेशन में कोई सुकम है, कोई फ्लॉज हैं, आप उसको पब्लिक करें, कन्वे करें पब्लिकली, और फिर वो उन सुकम्स को रिमूव करके जब उनको वीज़ा ग्रांट हो वो पाकिस्तान आएँ। खान साहब के साथ मुलाकात आप उनकी कराएं, उनके बेटे हैं। बेशक आप उनको पाबंद करें कि जेल रूल्स के मुताबिक मुलाकात होगी, लेकिन मुलाकात की इजाज़त मिलनी चाहिए। बेटे अपने वालिद से मिलने आ रहे हैं, आप उसका तरीक़ाकार मैकेनिज़्म भी मुलाकात का उनके साथ तय कर लें। वे कैसे आएंगे, कैसे पहुंचेंगे, मुलाकात के लिए कब जाएंगे, कब ले जाया जाएगा, कब वापस आएंगे, सारा कुछ उनके साथ तय कर लें, लेकिन ये मुलाकात होनी चाहिए। अब नाज़रीन यहाँ पे हम बात करेंगे जो पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में रात गए काबल और नंगरहार में जो कार्रवाई की है। नाज़रीन पाकिस्तान की तरफ से रात जो फ़िज़ाई स्ट्राइक्स की गई काबल और नंगरहार में, उस पर जो हक़ाइक़ हैं वो तो ये हैं कि जो मिलिट्री अहदाफ थे, उन मिलिट्री अहदाफ को ही पाकिस्तान की फ़ोर्स ने, पाकिस्तान की फ़ौज ने निशाना बनाया है। अब वो मिलिट्री अहदाफ क्या थे? उसमें उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी था तालिबान रजीम का, उसमें तालिबान रजीम के जो ड्रोन बनाने वाले डिपो हैं वो डिपो भी थे, असलहे के उनके ज़ख़ायर भी थे, मतलब ज़ख़ीरे भी थे। इन चीज़ों को जो है वो पाकिस्तान की अफवाज ने काबल और नंगरहार में टारगेट किया है। 4 मिलिट्री तनसीबात तो नंगरहार में टारगेट की गई हैं। काबुल में भी मिलिट्री जो इमलाक हैं उनको टारगेट किया गया है। लेकिन अफ़गानिस्तान की तरफ से जो एक गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि काबुल में जो मंशियात इस्तेमाल करने वाले जो मरीज़ थे, उनका जो हॉस्पिटल था रिहेबिलिटेशन का, वहाँ पे पाकिस्तान की फ़ोर्स ने कार्रवाई की है। और सोशल मीडिया पे धड़ाधड़ जो है वो ट्वीट्स किए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पे धड़ाधड़ जो है वो इस सिलसिले में बात की जा रही है। जबकि अमेरिका के जो साबिक CIA की एक खातून हैं सारा, उनकी तरफ से इस बात की तस्दीक की गई है कि पाकिस्तान ने जो कार्रवाई काबल में की है वो मंशियात के आदि जो मरीज़ हैं, जो अफराद हैं, उनकी रिहेबिलिटेशन के हॉस्पिटल पे नहीं, बल्कि जो असलहा का डिपो था वहाँ पे कार्रवाई की गई है। बाकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए तस्वीरें बना के सोशल मीडिया पे वायरल की जा रही हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान वालों को भी तो इंडिया के हाथ लग चुके हैं ना। इंडिया के मीडिया ने क्या झूठा प्रोपेगेंडा किया था जब ऑपरेशन संदूर उन्होंने लॉन्च किया था और पाकिस्तान ने मार्का हक जिसमें कामयाबी हासिल की थी, उसमें क्या था इंडियन मीडिया का किरदार, इंडियन हुकूमत का किरदार? सिर्फ प्रोपेगेंडा और झूठ था। बाकी अगर नाज़रीन ईरान इसराइल की जंग की बात करें तो मुत्तहिदा अरब अमारात में एक हमले में पाकिस्तान के जो शहरी हैं, एक और पाकिस्तानी शहरी की हलाकत हुई है। और इसके साथ साथ नाज़रीन ईरान ने यह वाज़ेह तौर पे कहा है कि जो उनके जजीरे खारिज के ऊपर हमला किया गया, इस हमले में जिस भी मुल्क की सरजमीन इस्तेमाल हुई है, वहाँ के जो आयल डिपो हैं, जो आयल तनसीबात हैं, उनको ईरान की तरफ से निशाना बनाया जाएगा। बाकी बरतानिया के बाद, जापान और दीगर ममालिक के बाद अब यूरोपीय यूनियन ने भी ईरान जंग का हिस्सा बनने से, अबनाए हुर्मस को खुलाने से मुतल्लिक किसी ऑपरेशन का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। अब ट्रम्प साहब कहते हैं कि जो ईरानी सुप्रीम लीडर हैं वो ज़िंदा नहीं हैं, नहीं जानते कि इस वक्त ईरान की क़यादत कौन कर रहा है, लेकिन साथ में इस जंग का ख़ात्मा कैसे होगा। अमेरिकी सदर ट्रम्प ये कहते हैं कि कुछ नहीं कह सकता क़यादत कौन कर रहा है, कुछ नहीं कह सकता कि मतलब ईरान की क़यादत का जो हमने ख़ात्मा कर दिया है, उनको हलाक कर दिया है, इस पर कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ये जो जंग है ईरान की, इस पर सदर ट्रम्प ने आज बयान दिया है कि ये जंग जो है वो जल्द ख़त्म होने वाली है। अल्लाह करे ऐसा ही हो। जंग का इख्तिताम होगा तो लोगों की ज़िंदगी में आसानी आएगी, लोगों की ज़िंदगी आसान होगी, जो कल ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर स्टारमर की तरफ से भी कहा गया। इजाज़त चाहते नाज़रीन, पाकिस्तान जिंदाबाद।